अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में होने वाली तबाहकुन बारिशें और सैलाब महज कुदरती आफत नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी शरारत का उनसर भी शामिल है। और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन इंकशाफ सामने आया है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला है, बल्कि ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत ने किस तरीके से इस मानसून सीज़न को पाकिस्तान और बल्कि अपने ही भारतीय पंजाब के खिलाफ आबी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया है। इंकशाफ हुआ है कि दोनों अतराफ के पंजाब को डबोने के लिए बाकायदा साजिश को तैयार किया गया था। फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर पर मौजूद बादलों को बारिशें बरसाने वाले मसनूई निज़ाम के तहत उनकी क्लाउड सीडिंग भी की गई ताकि पाकिस्तानी मईशत पर कहर ढाया जा सके और इसको भारतीय पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है उसको खालिस्तान तहरीक के हवाले से सबक सिखाना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमृतसर में पाकिस्तान के हक में खालिस्तान तहरीक का, जिसमें इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगे थे, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे थे, उस पर भी उनकी आर्म ट्विस्टिंग करना बुनियादी मकसद था। ये इंकशाफ कैसे हुआ, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। किस तरीके से ये जो एक कुदरती निज़ाम था मानसून का, इसको मैनिपुलेट किया गया, किस तरीके से दरियाओं को और डैम्स में मौजूद आबी ज़खायर को पाकिस्तान के खिलाफ और खुद इंडियन पंजाब के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि हालिया दिनों में बारिशों और सैलाब ने किस कदर पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर खासतौर पर दोनों अतराफ के पंजाब में तबाही मचाई है और यह अनप्रेसिडेंटेड था। बारिशें होना तय था, लेकिन जिस तरीके से इन बारिशों के लिए माहौल को तैयार किया गया वो बहुत ज्यादा काबिल मुजम्मत है। हालिया दिनों में, बल्कि कल ही मैंने आपको गुजरात में होने वाली तूफानी बारिशों के हवाले से आगाह किया था, जहां पर महज गुजरात में 24 घंटे के दौरान मुसलसल एक ही रफ्तार से बारिश की गई और उस बारिश के नतीजे में महज गुजरात शहर के अंदर 577 मिलीमीटर बारिश को रिकॉर्ड किया गया। और मैंने कल आपको महकमा मौसमियात के हवाले से यह खबर भी दी थी कि यह जो बादलों का सिस्टम था जो कि जम्मू एरिया में था, यह आकर इस एरिया में ना सिर्फ ठहर गया था बल्कि मुसलसल बारिशों के बरसाने का सबब भी बना था। इसी हवाले से जो इंडिया है उसकी तरफ से आज भी एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई है जिसमें इस बात का इजहार किया गया है, पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से ऑफिशियली आगाह किया गया है कि मजीद सैलाबी रेले पाकिस्तान आएंगे। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब ने खतरनाक तुगयानी और तूफानी बारिशों से मजीद तबाही फैलेगी। इंडिया ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है। अब ये जो सूरत हाल है जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, ये किस तरह डेवलप हुई, ये इंकशाफ हुआ है एक सिख कम्युनिटी के एक अहम तरीन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है सुरिंदर सिंह। ये सतलुज टीवी नाम का एक नेटवर्क है, वो ये चलाते हैं। सुरिंदर सिंह साहब ने अपने एक ताज़ा पॉडकास्ट में इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा दिया है और उनका ये कहना है कि ये जो क्लाउड बर्स्टिंग हुई है ख़ास तौर पर कश्मीर एरिया में, दोनों अतराफ के, मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि इन बारिशों के नतीजे में जो सैलाबी अमल का आगाज़ था वो इसी क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में आया था, जो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर बल्कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में बुनीर के इलाके में भी हुई थी। और इसने इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल के लिए एक बुनियाद को फराहम किया था और उस बुनियाद की आगे बढ़कर ये जो मौजूदा मौसमी तगय्युरात हैं इसका सबब बने। और उनका ये कहना है कि ये महज एक कुदरती आफत नहीं है बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर क्लाउड सीडिंग की गई है और क्लाउड सीडिंग के जरिए मुसलसल इस अमल को जारी रखा गया है ताकि यहाँ पर जो है वो कुदरती आफतें वो उनको तैयार किया जा सके और साजिश करके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये जो दोनों अतराफ के पंजाब हैं इनको डबोने की कोशिश की गई है। अब इस हवाले से उनकी बात के हवाले से जो रेलिवेंट या जिसको हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंशियल
जो एविडेंसेस हैं वो कौन से हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। आपको याद है कि मानसून सीजन के आगाज से पहले इंडिया की तरफ से बार बार नोटिम्स जारी किए गए, और ख़ास तौर पर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, जम्मू का एरिया है और मकबूजा वादी का एरिया है, वहाँ पर मुसलसल जंगी मशकें की गई। और उसके साथ साथ ये जो इंडियन हेल्ड पंजाब है वहाँ पर भी ये जो फौजी मशकें हैं ये ना सिर्फ की गई थी बल्कि इसके हवाले से फ़ज़ाई हदूद को बंद भी किया गया था, और इस फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के अंदर ये सारे खेल को खेला गया। क्योंकि मई के फौरी बाद ये बात तो मालूम है कि जनाब मानसून सीज़न ने आना है, और मानसून सीज़न यकीनी तौर पर बारिशें बरसाने वाला निज़ाम है, और उस बारिशें बरसाने वाले निज़ाम को मैनिपुलेट किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की गई थी, इसका बुनियादी मकसद ये था कि किस तरीके से इस सारे के सारे सिस्टम को मज़ीद अग्रेसिव किया जा सके और उस अग्रेशन को एक वाटर वॉर की शक्ल में, एक वाटर वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये बात तो तय है कि ये जो बारिशें हैं ये एक कुदरती निज़ाम का हिस्सा है जो कि इस सब कॉन्टिनेंट और दीगर एरियाज़ के अंदर आती हैं। मानसून सीज़न जो है वो खलीज बंगाल से बनता है, और खलीज बंगाल से बनने वाले जो बादल हैं वो यहाँ पर आकर इंडिया और पाकिस्तान में बारिशें बरसाते हैं, और उन बारिशों के नतीजे में हमारे खेत जो हैं वो हरे भरे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो खुश्क मौसम होते हैं यहाँ पर ये क्लाउड सीडिंग ये कोई नई बात नहीं है। क्लाउड सीडिंग की जाती है, बारिशों को मसनूई अंदाज में बरसाया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बाज़ाब्ता तौर पर क्लाउड सीडिंग करके बारिशों को बरसाया गया, और हालिया दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर और दीगर जो रियासतें हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, वहाँ पर बारिशों ने एक खौफनाक माहौल को क्रिएट किया था। बल्कि दुबई जो है वो पहली मरतबा घुटनों घुटनों पानी में डूबा था। ये वो क्लाउड सीडिंग के मिसालें हैं जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की। अब क्लाउड सीडिंग के लिए बुनियादी तौर पर जो 3 तरीक़ेकार हैं उसमें से पहला तरीक़ाकार है कि जहाज़ों के ज़रिए मखसूस कीमियाई मादे जिनमें सिल्वर आयोडाइड शामिल होते हैं या सोडियम क्लोराइड होता है वो इन बादलों के ऊपर फेंका जाता है, और इन बादलों पर ये केमिकल्स के छिड़काव के नतीजे में क्रिस्टल्स बनते हैं, और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आगे बारिशें बरसाने में इस्तेमाल होते हैं। ये जो मादे जब क्लाउड पर छिड़के जाते हैं तो वो पानी के बुखारात को बर्फ़ के क्रिस्टल्स में तब्दील करते हैं जो बढ़ते हैं और बिल आखिर बारिश और बर्फ़बारी की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। इसी तरीके से क्लाउड सीडिंग जनरेटर्स भी होते हैं, और इन ये जो जनरेटर हैं ये ज़मीन पर नस्ब किए जाते हैं, और इन जनरेटर्स के ज़रिए सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड को हवा में बिखेरा जाता है, और हवाओं के बहाव के वजह से ये क्लाउड्स तक पहुंचते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो क्लाउड्स का दर्जा हरारत है, ज़मीनी दर्जा हरारत और बादलों के दर्जा हरारत में फ़र्क होता है। ये जो क्लाउड्स का दर्जा हरारत है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री फ़ारेनहीट से नीचे होना चाहिए, तभी ये क्लाउड सीडिंग्स होती है। ये जो कश्मीर का एरिया है, जहाँ जम्मू का एरिया है, मकबूजा वादी का एरिया है या आज़ाद कश्मीर का एरिया है, हवाओं के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हवाएं अपनी रफ्तार से, अपनी सिमत से ही आती हैं और वो फैलती हैं। ये जो बंगाल से हवाएं आती हैं, खलीज बंगाल से, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर यकसा अंदाज में असरअंदाज होती हैं क्योंकि इनका रुख तकरीबन एक ही सिमत में आता है। अब अगर ये ज़मीन से ये सिल्वर आयोडाइड्स फ़िज़ा में बखेरे जाएंगे इन जनरेटर्स के ज़रिए, तो ये उन बादलों पे जिनका दर्जा हरारत -4 से नीचे होगा, -3.9 होगा, 3.8 होगा, तो ये सिल्वर आयोडाइड्स जो ऑलरेडी बारिशें बरसाने वाला निज़ाम है उसकी ताकत में इजाफा कर देंगे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10 को 10 से ज़रब दे दी जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? 100। ये इसी तरीके से बादलों के अंदर ये जो सिल्वर आयोडाइड्स हैं ये उनमें मौजूद बारिशों को और ज़्यादा, या उसमें मौजूद जो आबी बुखारात हैं उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। और यही वजह है कि ये जो बारिशें बरसाने वाला निज़ाम है ये और ज़्यादा ताकतवर हुआ, और उसकी ताकत के नतीजे में ये इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर,
जो जिसे मैंने आपसे कहा ना कि ये हमें हालातों वाक़यात के हवाले से ये जो सबूत हैं ये मिलते हैं। इंडियन पंजाब, लोग चीख हटे हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि इंडियन पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोग किस किस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। हालत ये है कि जिस वक्त ये मानसून का सीज़न शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी पहले चला गया जापान, उससे पहले चला गया कनाडा और जापान के बाद चला गया चाइना। इसी तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के विजिट्स भी किए। और जब से ये मानसून सीजन शुरू हुआ है, पंजाब, इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर सतलुज, पंजाब, ये जो चनाब और रावी, इन्होंने वहाँ पर भी तबाही मचाई है। दरिया तवी में तबाही, वो जो है सैलाब आया है, चनाब में सैलाब आया है, ब्यास में आया है, रावी में आया है। और उसका नतीजा ये निकला कि इंडियन पंजाब जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑलमोस्ट 40% वो ज़ेरे आब आ गया। और ये मामूली पानी नहीं है, वहाँ पर 4 से 6 फुट तक का पानी वहाँ पर मौजूद है। इस सारे अरसे के दौरान अगर आप नरेंद्र मोदी का आप एक्स हैंडल को चेक करें, आपको कोई एक ऐसी पोस्ट नज़र नहीं आएगी जिसमें उसने सैलाब के हवाले से या इंडियन पंजाब में सैलाब के हवाले से इतनी सी भी तशवीश का इजहार किया हो, एक जुमला भी बोला हो कि जनाब ये जो सैलाब है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम जो है वो इंडियन पंजाब के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर फोकस करेंगे, लोगों को आबाद करेंगे, इनकी मुश्किलात को दूर किया जाएगा, कर्जे दिए जाएंगे। ये किसी तरह की कोई एक जुमला नहीं आया नरेंद्र मोदी की तरफ से। एक विजिट भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन पंजाब का अभी तक अनाउंस नहीं किया जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हद तो ये है कि सैलाब से मुतासरा अफराद को निकालने के लिए, उनको कैंप्स में रखने के लिए, उनको राशन पानी देने के लिए, 2 वक्त का खाना देने के लिए भी इंडिया की मरकज़ी हुकूमत ने एक पाई नहीं दी। हत्ता कि इंडियन फ़ौज जो वहाँ पर इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वहाँ पर मौजूद है, उन फौजियों के लिए भी 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं दिए गए, बल्कि इंडियन पंजाब में जो वहाँ पर मुख्तलिफ NGOs और मुतमव्वल जो सिख कम्युनिटी है वही अपने तौर पर जो उनको एड आती है या NGOs के ज़रिए जो भी उनका सिलसिला चलता है उसके तहत वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और वो फौजी जो वहाँ पर मौजूद है इस वक्त, उनको भी खाना पीना उसी दरबार लंगर से दिया जा रहा है जो सिख कम्युनिटी ने अपने जो सिख बरादरी है उनके लिए तैयार करते हैं। जो लंगर वो अपने लिए तैयार करते हैं वही लंगर वो इस वक्त इंडियन फौजियों को देते हैं। मारूफ इंडियन सिंगर हैं दिलजीत सिंह दोसांझ, जिनके अभी एक फिल्म के ऊपर जो इंडियन फिल्म उन्होंने बनाई थी जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा को भी उन्होंने शामिल किया था, उन्होंने भी अपनी रिसेंटली अपने एक्स हैंडल पर एक बयान शेयर किया है और उसमें उन्होंने भी ये जो पंजाब के अंदर तबाही आई है इस पर अफसोस का इजहार किया है। और उनका ये कहना है कि जनाब कोई और अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो हम तो पंजाब के बेटे हैं, हमने तो पंजाब के लिए जो है वो हर तरह की खिदमत सर अंजाम देनी है। और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को तंज करते हुए, मैं बिटवीन द लाइन्स तंज दिया कि भाई अगर किसी और ने नहीं कुछ करना, हम तो पंजाब के बेटे हैं, हमने तो अपनी धरती को बचाना है, हमने तो अपने भाइयों को, बहनों को, जो भी हमारे वहाँ पर अजीज़ व कारब या हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमने तो उनकी मदद करनी है, हमने तो सामने आना ही आना है। क्योंकि ये बात तो तय हो गई कि इंडिया नहीं आ रहा, उनकी गवर्नमेंट नहीं आ रही, उनकी जो है वो किसी तरह का वफाक से उनकी जो है सिस्टम उसके तहत उनको मदद नहीं मिल रही, तो बाकी लोगों ने तो मदद करनी है। ये किस बात का सबूत? कोई रियासत अपने शहरियों से इस हद तक लाताल्लुक हो सकती है कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? इस बात को जानते हुए कि अगर पंजाब के अंदर खेती नहीं होगी, पंजाब का खेत अगर गल्ला नहीं उगाएगा तो बाकी इंडिया को फीड कौन करेगा? कौन करेगा फीड? भाई अगर आटा गंदम नहीं बीजी जाएगी तो गंदम कटेगी कैसे? गंदम की जो है वो आगे से उसका दाना कैसे निकलेगा? वो उसके बाद वो गंदम से आटा कैसे होगा? ये तो एक पूरा सिस्टम है ना जो चलता है। अगर इसी तरीके से ये सिस्टम ऐसे चलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी थी और इस वेल प्लान्ड एक्टिविटी को जो है वो इस्तेमाल किया गया वाटर वार के लिए। इंडियन पंजाब की सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के अंदर ये खेल कैसे खेला गया, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है।
सबको इस बात का मालूम है, मैंने आपसे अभी गुजारिश की है ना कि ये बारिशों का सिस्टम है, ये चलता रहता है, ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से यही निज़ाम आता है। खलीज बंगाल से बुखारात उठते हैं, बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं, मानसून के वो रुख इख्तियार करते हैं और वो आकर इंडिया और पाकिस्तान पर बरसते हैं। ये आज का निज़ाम कुदरत है जो मुसलसल चल रहा है और ये उसी तरीके से चलता रहेगा। इसके लिए जो अमूमी तौर पर ये जो डैम्स हैं ये सैलाब को रोकने के लिए नहीं है, ये इनफैक्ट बिजली की पैदावार के लिए डैम्स हैं। जो इंडिया ने डैम्स बनाए हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उन 3 दरियाओं पर जिनका कंट्रोल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को दिया गया है, उन डैम्स के अंदर स्टोरेज कैपेसिटीज मौजूद हैं। किसी के अंदर 1600 मिलियन जो है मीटर की गुंजाइश है, किसी के अंदर 1700 की है, किसी के अंदर 2000 की है। वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रहते हैं। मॉनसून सीजन से पहले ये जो डैम्स हैं इनको अमूमी तौर पर आधे से भी कम कर दिया जाता है ताकि इस दौरान पानी आए तो वो पानी जो है वो इन डैम्स के अंदर स्टोर हो जाए और जो इजाफी पानी है उसको रिलीज कर दिया जाता है ताकि वो ये जो खेती बाड़ी है या जो दीगर कैनाल्स हैं उनके जरिए सिस्टम में आ जाए और फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा ना हो। जानबूझकर उन डैम्स को फुल कैपेसिटी के अंदर रखा गया क्योंकि सबक सिखाना था पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का जो कि पाकिस्तान ने दी है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तहत इंडिया को सबक सिखाना था। और इस बात का भी सबक सिखाना था कि ये जो सिख कम्युनिटी है ये क्यों आकर जो है वो इस बात की बातें कर रही है कि जनाब आप आपस में लड़ो, हमें हमारे पंजाब के साथ पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई ना कराओ। तो डैम्स को 100% फुल रखा गया, 90% फुल रखा गया और इस दौरान जब पानी आना शुरू हुआ, डैम जो है वो खतरनाक लेवल पर आए तो पूरे के पूरे उनके जो स्पिलवेज हैं उनको खोल के पानी को एकदम रिलीज किया गया। ये सिचुएशन इस वक्त तक जारी है। हद तो ये है कि अब सिचुएशन ये आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर दरियाए रावी ने जाकर दरियाए चनाब में मिलना होता है। दरियाए चनाब में इस वक्त पानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो रावी का जो पानी जिस मुकाम पर जाकर सदनाई में जाकर उसने चनाब से मिलना था वो चनाब में दाखिल होने की बजाय बैक मार गया है, यानी वाटर जो है वो बैक आ गया है, बैक फायर कर गया, पीछे की तरफ आना शुरू हो गया है। उसके नतीजे में जो दरियाए रावी है उसमें पानी की सतह बरकरार है और आज इंडिया ने इस बात का नया शगुफा छोड़ दिया है कि इन तीनों दरियाओं के अंदर मजीद सैलाबी रेले छोड़े जाएंगे। ये छोड़े क्यों जाएंगे कि उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि डैम भरो फिर छोड़ दो, डैम भरो फिर छोड़ दो, जरूरत के वक्त पानी रोक लो और जब जरूरत खत्म हो जाए, जब पता चले कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अब पानी की जरूरत नहीं रहेगी, फसलें बीजी जा चुकी हैं, पानी छोड़ दो। इस तरह पानी क्या होगा, पानी इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा और पाकिस्तान की जो मीशत है उसके ऊपर दबाव बरकरार रहेगा। ये एक वेल प्लान्ड एक्टिविटी है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको नहायत शातराना अंदाज में इसको ना सिर्फ तश्कील दिया है बल्कि इसको एग्जीक्यूट भी किया है। आज नहीं तो कल ये जो क्लाउड सीडिंग के जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो ज़मीन पर मौजूद जनरेटर्स और एयर स्पेस बंद करके जिस तरीके से वहां पर ये जो सिल्वर आयोडाइड्स हैं इनको छोड़ा गया है, उसके नतीजे में इंडियन हेल्ड पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में खौफनाक तबाही आई है। और ये तबाही भी अगर मोदी की अना को सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसके गरूर का सर नीचा नहीं हो रहा, इसके भी ज़रा सी उसको शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही, तो उसे चाहिए कि 2 छटांग सरफ ही खा ले, क्योंकि अब इसके पास उसका इसके अलावा उसका कोई और इलाज बाकी नहीं रह गया। अपने जगह ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।